ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए मई 2024 कैसा रहेगा। मिथुन राशि का मासिक राशिफल मई के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर मई में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो बृहस्पति के प्रभाव से क्या आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उससे आप बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, जब मई के महीने की शुरुआत होगी तो आपके जो राशि के स्वामी हैं बुध देव, वो नीचगत अवस्था में 10 मई तक गोचर करेंगे आपके 10th हाउस में। हालांकि यदि देखा जाए तो राहु और मंगल के साथ में इनकी युति भी रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि ये 10th भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद 10 मई के बाद से आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इस महीने से आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई भी तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य अब आपका अच्छा रहेगा। अगर पहले से कोई समस्या चल रही थी स्वास्थ्य से रिलेटेड तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है, स्वास्थ्य आपका बेटर हो जाएगा। एक बात का सदैव आपको 15 मई से लेकर और लास्ट मई तक एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली अगर आपको माइग्रेन की समस्या है या सिरदर्द की समस्या है या आंखों में चश्मे आपको लगते हैं, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपको इस मतलब सिरदर्द से रिलेटेड, माइग्रेन से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। बाकी तो मैं आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से मई का महीना अच्छा देख रहा हूं। बात कर लेते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, अभी तक जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक या जातिका हैं, आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो बनते हैं बुध देव। बुध 10 मई तक आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 7वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। जहां पर मंगल देव पूरे मई के महीने में आपके 10th भाव में गोचर करेंगे, उनकी भी दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर, वही राहु की भी दृष्टि बनी हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि अब यह जो समय रहेगा मई के महीने से जो बृहस्पति का ट्रांजिट होने जा रहा है, यह आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। स्पेशली आपकी जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं, परिवार में खुशहाली का माहौल रहने वाला है। घर परिवार के लोगों के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे। पहले से जो बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही थी या बहुत ज्यादा अनबन की स्थितियां बन रही थी, उन तमाम चीजों से आप बाहर निकलेंगे। और मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, आपके लिए सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जुपिटर की, बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने से आत्मिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी। भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कार्य भी आपके संपन्न होंगे। और यदि आप फ्लैट वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो भी स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। तो आने वाला समय अब आपके सुख सुविधाओं के लिए, वाहन के लिए, मकान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन भी काफी अच्छा रहेगा। तो मैं इस महीने को पारिवारिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा समय देख रहा हूँ। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग भी दिखाई देते हैं। तो यह स्थिति मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार रहेगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी एजुकेशन की। देखिए, एजुकेशन के मामले में यदि हम देखें तो 1 तारीख से लेकर 15 मई 2024 तक आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपकी शिक्षा में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। यदि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिया है, स्पेशली 5 मई से लेकर और लास्ट मई, इस दौरान यदि आपका कोई रिजल्ट आता है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपका एग्जाम है ना मई के महीने में, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि उसमें आपको लाभ प्राप्त हो जाए। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन से भी बेहतरीन लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि आप कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, कहीं नई जगह पर एडमिशन वगैरह चाहते हैं, तो वहां पर भी बहुत अच्छी योग आपके लिए बनेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, शुक्रदेव आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, सूर्य शुक्र की युति रहेगी। उसके बाद शुक्रदेव जो है ना 19 मई को ट्रांजिट करके और आपके 12वें भाव में जाएंगे। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, जहां से आप पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश बाहर भी जा सकते हैं। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, आईटी इंडस्ट्री के साथ में कोई भी पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही है, आईटी सेक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, तो ये तमाम चीजों के लिए समय अच्छा रहेगा। मई का महीना आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए मैं अच्छा देख पा रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की, देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, संतान के लिहाज से भी यह महीना शानदार रहेगा। संतान के करियर को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई बड़ी प्लानिंग आप करते नजर आएंगे और संतान पर आपका पैसा भी खर्च होगा। संतान की पढ़ाई लिखाई पर पैसा आपका खर्च होने वाला है। दूसरी बात कि संतान को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज या संतान
के जीवन में कुछ अच्छा 19 मई के बाद होता हुआ नजर आएगा, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। संतान के साथ में आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को एक बात और स्पष्ट कर दें कि यदि आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे थे तो पहले अगर आपने प्रयास किया तो आपके लिए संतान प्राप्ति का योग मई के महीने में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काफी संभावनाएं आपके लिए देखी जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी परिस्थितियां संतान के लिहाज से उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। हम बात करते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, 7वें भाव के स्वामी होकर और गुरुदेव बृहस्पति 12th हाउस के अंदर गोचर करेंगे, तो जो लोग हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ व्यवसाय कर रहे हैं, मेडिकल चलाते हैं, अपनी हॉस्पिटल्स चलाते हैं, है ना, इसके अतिरिक्त यदि आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार है तो आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा। इंडिविजुअली अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का काम करते हैं, है ना, अपना दुकान फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो भी आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। इस महीने में आपके बिजनेस से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार के ऐसे बिजनेस में जुड़े हुए हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग का सेक्टर है, टूर एंड ट्रेवल के सेक्टर्स हैं, तो इसमें आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। हाँ, गुरुदेव बृहस्पति ट्रांजिट करके आपके 12th में जा रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस में मई के महीने में कुछ बड़ा निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, ओल्ड एज की प्लानिंग करते भी आप नजर आएंगे, चीजें आपके लिए बेहतर है। हाँ, खर्च भाव में बृहस्पति जा रहे हैं, बृहस्पति का गोचर जो होता है वह 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता, तो जब भी आप निवेश कर रहे हैं, है ना, किसी भी चीज में निवेश कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कर लें, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर चीजें आपके लिए रहेंगी। अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं, कार्यरत हैं, तो क्या स्थिति रहेगी। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, कार्यस्थल पर मान सम्मान की आपको प्राप्ति होती नजर आ रही है। साथ ही सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड कार्यों में अगर है आप या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मेडिकल लाइन हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो आपके लिए प्रमोशन इस महीने में 100% प्रमोशन आपका होगा। आपको प्रयास कर लेना चाहिए। अगर आपकी दशाएं थोड़ा सा भी सपोर्ट कर रही होंगी तो बहुत बेहतर स्थिति आपके लिए बनी हुई है। कार्यस्थल पर दबदबा भी आपका रहने वाला है और कार्यस्थल पर काफी ज्यादा एनर्जी भी आप लगाएंगे, पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छा समय मैं देख रहा हूँ, प्रमोशन होने के योग देख रहा हूँ, साथ ही पद धन में आपके लिए वृद्धि होती नजर आएगी। इसके साथ में आप देखें कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे थे, काफी लंबे समय से एक ही कंपनी में आप चल रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन आपको मौके नहीं मिल पा रहे थे या आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, सैलरी में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, इस महीने में आपको प्रयास करना चाहिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जिन मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों को पिछले 1 साल से जॉब को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी, तो अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होंगी। आपके नौकरी के लिहाज से समय बहुत अच्छा है, कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो मैं बहुत अच्छा समय आपके करियर वाइज यहाँ पर देख रहा हूँ। बात कर लेते हैं कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो सप्तमेश जब 12th हाउस के अंदर जाते हैं तो ये थोड़ी सी परेशानी पैदा करते हैं। हालांकि गोचर के आधार पर उतना ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं रहता, लेकिन अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो सप्तमेश जब 12th हाउस में जाते हैं तो ये सेपरेशन लाने का काम करते हैं। कैसा सेपरेशन हो सकता है? चीजें ये होंगी कि अगर आप दाम्पत्य जीवन में है तो हो सकता है कि आपके वाइफ या आपके हस्बैंड उनका ट्रांसफर कहीं और हो जाए, जहां पर कुछ समय के लिए दूरियां बन जाए, या दूसरी स्थिति कि आप अगर वैवाहिक जीवन में कोई समस्या थी तो अब वह समय होगा जहां पर आप अलगाव की तरफ जाएंगे, है ना, ये स्थिति देखने को मिलेगी। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तमेश आपके 12th हाउस में जा रहे हैं और काफी लंबे समय तक यह गोचर करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अपने मैरिटल लाइफ के अंदर थर्ड पर्सन के हस्तक्षेप को थोड़ा रोकें। अगर पति पत्नी के बीच में कोई दिक्कत समस्या आती है तो गोचर के आधार पर मैं बता रहा हूँ, आप दोनों मिलकर अगर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी, अन्यथा चीजें खराब होती नजर आएंगी। दूसरी बात यह है कि अगर जीवन साथी की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि ससुराल पक्ष से आपको आकस्मिक लाभ के योग भी बन सकते हैं। दूसरी बात है कि ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब थे तो वो रिश्तों को बेहतर आप कर सकते हैं। जब आपका रिलेशन बेहतर होगा तो ससुराल पक्ष से भी रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। बात करते हैं धन की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, आपके लाभ भाव में सूर्य उच्च के होकर और शुक्र भी गोचर करेंगे। शुक्र 19 मई तक रहेंगे, उसके बाद शुक्र 12th हाउस के अंदर जाएंगे। तो मैं आपके लिए यह महीना धन वाइज बहुत बढ़िया देख रहा हूँ। धन लाभ आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। शेयर मार्केट वगैरह से आकस्मिक धन लाभ होना, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। सरकार के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। यह इस महीने के अंदर धन लाभ बहुत बढ़िया हो रहा है और आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए बिजनेस में भी निवेश करने वाले हैं। नए बिजनेस की भी शुरुआत आप करते हुए नजर आएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। इस महीने में आप धन की चिंता न करें। हाँ, धन को लेकर थोड़ी सी समस्या आपके लिए 1 तारीख से लेकर 10 मई तक रहेगी, क्योंकि खर्च की अधिकता रहेगी, जिसके कारण थोड़ा सा आपको धन की समस्या हो सकती है। लेकिन 10 मई से लेकर और लास्ट मई तक आपके धन में वृद्धि
अवश्य होगी। चाहे आप किसी भी प्रकार के काम से जुड़े हुए हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, कमीशन से जुड़े हुए काम करते हैं, तो बेहतर लाभ मिलेगा। तो यानी कि इस महीने में धन की स्थिति आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही है। हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में कि देखिए, आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करना है। दूसरा, पिता की हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो अच्छा है। लेकिन इस पूरे महीने के अंदर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, ठीक है, तो प्रेम विवाह की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर संभावनाएं अब थोड़ी सी कम हो जाती हैं। लेकिन प्रेम में भी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। और 1 तारीख से लेकर 15 मई 2024 तक प्रेम में थोड़ा सा अहंकार करने से बचिएगा। हालांकि 15 मई के बाद से आपके प्रेम संबंधों में भी आपको अनुकूलता मिलेगी। साथ ही जो लोग नए प्रेम संबंधों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। हालांकि 19 मई से लेकर 30 मई यह वह टाइम होगा जब आप किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ सकते हैं। ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। हम बात कर लेते हैं कि जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं, देखिए आपके सेकंड हाउस पर राहु की दृष्टि है, तो थोड़ा सा अपनी वाणी को आप नियंत्रित करके चलिएगा तो चीजें बेहतर रहेंगी। यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बहुत ज्यादा बनी हुई है तो उससे बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। शत्रु आपके बढ़ेंगे लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल अब मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी बहुत अच्छी रहेगी, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है और साथ ही अगर सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों से तो अच्छा कर पाएंगे। जीवन में अब थोड़ा सा आपको सुकून मिलना शुरू होगा मई के महीने से। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर भगवान गणेश की आराधना कीजिए, क्योंकि बुध देव जो आपके हैं ना, तो वो 10वें भाव में नीच के होकर चलेंगे। तो 10 मई तक थोड़ी सी परेशानियां आपको लगेगा कि कुछ चीजें आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं, लेकिन 10 मई के बाद चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। दूसरी स्थिति एक और आप कर सकते हैं कि जो हरी मूंग की दाल होती है उसको भी आप दान कर सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक